यहां पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला क्रम है, अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाएं और 6वां अक्षर कौन सा होगा, ये चीज यहीं पर क्लियर कर लेना, दोबारा दिक्कत ना हो। देखिए हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाएं और 6वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला भैया ए से जेड की ओर ही तो चलती है। अब ये जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है बाएं क्रम से तो लिखी जाती है, अगर ए से जेड की तरफ चलेंगे तो बाएं से दाएं की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है, और इसका अपोजिट साइड आता है दाएं से बाएं की ओर। ये दाएं से है, ये दाएं से हो गया। अब कह रहा है कि भैया दाएं सिरे से 11वें अक्षर की ओर, तो दाएं सिरे से, यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर दाया और दाया होगा तो आपस में क्या होगा, माइनस होगा। अगर दाया और बाया होगा तो आपस में क्या होगा, प्लस होगा। अगर बाया और दाया होगा तो आपस में क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन अगर बाया और बाया होगा तो आपस में क्या होगा, माइनस होगा। यह बात समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ अगर दोनों समान हैं तो घटेंगे, और दोनों अगर विपरीत हैं तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या होंगे, जुड़ेंगे। ये इतनी सी बात आपको दिमाग में अपने फिट कर रखनी है। चलिए, तो कह रहा है बाएं दाएं सिरे से 11वें की ओर, दाएं सिरे से 11वें की ओर, तो हमने लिखा R11, राइट 11वां हो गया। के दाएं और 6वां अक्षर, के दाएं और कौन सा अक्षर, 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले बताओ, R यहां पर भी, R यहां पर भी, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर। तो 11 में से 6 गया, कितना बचा, 5वां अक्षर। 5वां अक्षर कौन सा होता है, ई होता है। कौन सा होता है, ई होता है। क्या ई हमारा आंसर सही है क्या, अरे सर ई तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सही कहां से होगा। अच्छा, तो कुछ अनुभवी छात्र करेंगे, अच्छा सर ई का ऑप्शन नहीं है तो फिर ई का उल्टा भी होता है, सही होगा आंसर। यहां पर क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। देखिए कह रहा है स्टार्टिंग कहां से इसने की है, दाएं से स्टार्टिंग की है। अगर बाएं से स्टार्टिंग करता तो हमारा आंसर यही होता, क्योंकि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो बाएं से है। लेकिन यह स्टार्टिंग कहां से हो रही है, दाएं से। तो दाएं से का मतलब उसने हमसे उल्टा क्रम पूछा गया है। हमसे उल्टा क्रम जब पूछा जाएगा तो Z Y X W इस तरीके से लिखना है। तो भैया ई का उल्टा क्या होता है, V होता है मेरे लाल। तो यहां पर V इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर की ओर, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, बाएं 10वां अक्षर, बताइए दोनों समान हैं, लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएंगे, माइनस। 19 में से 10 गया तो 9 बचा, 19 में से 10 गया 9 बचा। 9 पे क्या आता है, आई आता है। क्या बताइए आई सही है, क्या आई सही है इसमें, सही है। कैसे, ये स्टार्टिंग कहां से हो रही है, बाएं से सर, तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां पर बायां हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ये आई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए सवाल को थोड़ा बदल दिया गया। हमने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन जो करवाए थे वो सेम क्वेश्चन थे, वहां पर क्रम जो लिखा हुआ था वो विपरीत नहीं था, सीधा क्रम था। यहां पर क्रम को उल्टा कर दिया गया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब भैया अब की बार ए से जेड नहीं चलेगा, अब की बार जेड से ए की तरफ चलेगा, क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। दाएं से मतलब आर से 25वें अक्षर के दाएं मतलब 16वां अक्षर। आर आर यानी राइट राइट है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 9 पे मेरे भाई क्या आता है, आई आता है। क्या आता है, आई आता है। अब सर क्या आई होगा या आई का उल्टा हो जाएगा, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है। अब यहां पर दिक्कत आ गई, आई करें कि आर करें, बड़ा कंफ्यूजन है। और सर एक दिक्कत और भी है, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे ऑप्शन में दोनों ही हमको मिल रहे हैं। अब यहां पर क्या किया जाए, तो कुछ मत किया जाए, कुछ मत किया जाए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब अगर उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो पहले क्या आया था, दाएं। सर आपने कहा था अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि जब दाएं से होगा तो हम क्रम को क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। लेकिन वो कब कर देंगे, जब भैया हमारी जो वर्णमाला है वो सीधे क्रम में होगी। यहां पर तो क्रम क्या है, उल्टा है, इसलिए यहां पर इसको विपरीत नहीं करेंगे। अर्थात हमारा आंसर क्या जाएगा, आई इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहां पर विपरीत ना होता और दाएं होता तो हम पलट देते, लेकिन विपरीत है, दाएं है तो नहीं पलटेंगे। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। यहां भी विपरीत है, ए से जेड की तरफ नहीं जाएंगे, जेड से
ए की तरफ जाएंगे। इतनी बात समझ लो तुम। अब यहां पर दाएं से 11वें अक्षर की तरफ, यानी 11वें के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर। अब बताओ दाया बाया है तो जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। 11 5 कितना होगा 16। 16 पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा पी आता है, पी आता है। अब बताओ क्या यहां पर पलटेगा, क्या पी को पलट दें, क्या करें? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं, सर दाएं से है तो पलट दें, पलट देना चाहिए। नहीं पलटेंगे। क्यों? क्योंकि क्रम कौन सा है, विपरीत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।